ये बीपीएसएससी का तो मामला है। इस बार अगर चेयरमैन सर जवाब नहीं देते हैं और 1799 की वैकेंसी रद्द नहीं करते और नए सिरे से एग्जाम नहीं करवाते हैं, या तो उनको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो वैकेंसी रद्द करना होगा। आप इस तरीके से जांच करिए कि भाई जो भी गलत है उसको पकड़ा जाए। और अब इसका मुआवजा कौन देगा? जो छात्रों के ये 70 करके आए, 80 करके आए और जो लोग चोरी करके निकलेंगे, इसका मुआवजा देंगे चेयरमैन? हमारी चुप्पी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से आयोग चुप है, जिस प्रकार से परीक्षा लेना ही एकमात्र काम नहीं रह गया, परीक्षा में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, पूरी बहाली प्रक्रिया नियुक्ति से लेकर बहाली तक, तो आपकी पारदर्शिता नहीं है। जिंदाबाद, दरोगा अभ्यर्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, तुमको जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। वो लड़ना नहीं है, उनका सेटिंग ऐसा होता है कि वो सीधे अमॉन्ग द टॉपर्स होते हैं उनका मार्क्स। तो इनसे प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके फिर वो तो मेरिट में बना ही लेंगे। उनको फिजिकल का प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम रिटेन एग्जाम का है, जिसको वो सेटिंग के मदद से वो रिटेन में अपना सेटिंग करवा लेते हैं और उसके बाद वो सब जगह बना लेते हैं। फिर बड़ा मेहनत पे पानी फिर गया। तो इन बुलंद आवाजों के बीच सुगबुगाहट एक और ऐसी आई है कि बिहार में एक और बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये ट्रैक रिकॉर्ड हम बहुत किस अंदाज में कहें कि कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं बिहार में कि एक के बाद एक परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। कल आरसीबी दूसरी बार वर्ल्ड कप जीती, बिहार में लगता है 3-4 और ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड बनेंगे जहाँ पे पेपर लीक हो जाया करता है। और फिर बात करनी बहुत ज़रूरी है इसी गांधी मूर्ति के नीचे कि अहिंसा तो किस रफ्तार में हमारे ये देश जा रहा है और किस दिशा में बिहार जा रहा है। कि इसी बिहार से जब सत्याग्रह की शुरुआत होती है और इसी बिहार में फिर पेपर लीक हो जा रहा है, उस एग्जाम का जिस एग्जाम की तैयारी बरसों छात्र करते हैं। तो हम अभ्यर्थियों से बात तो करेंगी, अभ्यर्थियों से उन सारी बात को निकलवाएंगे कि आखिर कैसे पता चला पेपर लीक, कब हुआ, कितने बजे पता चला, एग्जाम के कितने घंटे बातचीत निकल के सामने आई। लेकिन थोड़ी टिप्पणी अभ्यर्थियों के पहले आप लोग से भी बात कर लेते हैं। छात्र नेता खुशबू हैं, सौरभ हैं। फिर से एक बड़ा पेपर का अगर कहे तो पेपर लीक हो गया बड़े एग्जाम का, ये ट्रैक रिकॉर्ड लगातार हम लोग के लिए सर पे सरताज बनता जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, बिहार का कोई भी एग्जाम हो बिना पेपर लीक हुए हो ही नहीं सकता। बिहार दरोगा मेंस हुआ 1799 का, तो हम लोग एकदम टेंशन, जितने भी छात्र नेता है, शिक्षक है, टेंशन फ्री होकर बैठे होते कि चलो अभी तो कोई पेपर लीक का मामला नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद रात में देखने को मिल रहा है, छात्र कॉमेंट मैसेज करना शुरू करते हैं कि आप लोग दरोगा का मेंस का पेपर लीक हो गया, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जब हम लोग क्वेश्चन बुकलेट की मांग करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की कटअप हो में यार कार्बन कॉपी दिया जाए, ये बीपीएसएससी का तो मामला है। इस बार अगर चेयरमैन सर जवाब नहीं देते हैं और 1799 की वैकेंसी रद्द नहीं करते और नए सिरे से एग्जाम नहीं करवाते हैं, या तो उनको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो वैकेंसी रद्द करना होगा। आप इस तरीके से जांच करिए कि भाई जो भी गलत है उसको पकड़ा जाए। और अब इसका मुआवजा कौन देगा? जो छात्रों के ये 70 करके आए, 80 करके आए और जो लोग चोरी करके निकलेंगे, इसका मुआवजा देंगे चेयरमैन? इसलिए वैकेंसी तो रद्द करना ही होगा किसी भी हालत में। ठीक है, ज्ञापन सौंपने आप लोग जाएंगे, क्या मतलब दिमाग में चल रहा होगा कि यार एक और पेपर जो था, बड़ा एग्जाम जो था, उसका पेपर लीक हो गया। अभी तो लड़ाई बीपीएससी खत्म ही नहीं हुई थी, अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ, इतना हार्ड टफ क्वेश्चन, दारोगा का पेपर यूपीएससी लेवल का आ रहा है, उसका भी पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो श्रृंखला बना हुआ है, सीरीज पूरे देश में पेपर लीक का, उत्तर प्रदेश से यूपीएसआई पेपर लीक हुआ, सरकार नहीं मानी, लेखापाल का पेपर लीक हुआ, अभी नीट का प्रॉब्लम था, नीट का पेपर लीक हुआ, एडीओ का बिहार में TRD2 TRD3 के पेपर लीक हुए, एडीओ का पेपर लीक हुआ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद, जबकि आयोग संस्थान लिपापोती कर रही थी। और दरोगा के अभ्यर्थी जो 1799 पद के थे, उसमें स्पष्ट तौर पर गया के एक परीक्षा केंद्र से अभी तक जो जानकारी मिली है कि कई ऐसे परीक्षा केंद्र होंगे। जांच का दायरा तो कम से कम बढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से आयोग चुप है, जिस प्रकार से परीक्षा लेना ही एकमात्र काम नहीं रह गया, परीक्षा में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, पूरी बहाली प्रक्रिया नियुक्ति से लेकर बहाली तक, तो आपकी पारदर्शिता नहीं है, आपकी पारदर्शिता भंग हुई है। परीक्षा पर सरकार अभी तक चुप है पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के लिए निर्णय पर कि आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के बाद अगर बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय इस मामले पर, इस बाबत कोई अगर प्रेस विज्ञप्ति या जारी नहीं करेंगे तो मामले को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। अभ्यर्थी हम लोग के साथ है, अभ्यर्थियों का स्पष्ट निर्णय है कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग, जब क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है, आंसर की आप देते नहीं है, तो फिर ये पेपर लीक कहाँ से? जैमर लगा हुआ है, मोबाइल फोन लेके जाना नहीं है। पूरी तरीके से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को बताना होगा कि किस परीक्षा केंद्र से कब और कितने लोग संलिप्त है, इसमें पूरी जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो अभ्यर्थियों के साथ हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। क्या मामला आ रहा है कि आखिर पेपर लीक आप लोगों को कब पता चला कि हो गया?
आखिर ऐसी सुगबुगाहट कैसे पता चली, क्योंकि एग्जाम पीरियड में जब आप हॉल में रहते हैं तो सारा टेंशन तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है। परीक्षा देकर आप जब बाहर निकलते हैं 24 घंटे बिताते हैं, पता चलता है कि और बड़े परीक्षा का पेपर जो था वो लीक हो गया। मतलब एग्ज़ाम होने के एक दिन बाद हमको पता चला, मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बाहर है, जबकि क्वेश्चन पेपर मतलब कि बाहर लेके नहीं जाने दिया जाता है, ना ही OMR का कार्बन कॉपी मिलता है। ठीक है। तो उसमें देखा जा रहा है कि पूरा क्वेश्चन पेपर का जो है वो बंडल है, एक खुला हुआ पेपर है, और उसके नीचे OMR जो है, OMR नंबर और रोल नंबर और विक्षक का जो सील होता है वो तीनों ब्लैंक है, जबकि आपको ये सारा एग्जाम होने से 10 मिनट पहले भरना होता है। इसका मतलब कि एग्जाम होने से पहले ये पेपर आउट हो चुका है। हमारे पास इसका मतलब कि एविडेंस कुछ फोटो आप लोग अगर दिखा दे, अगर आपको हो तो। फोटो हमने EOU को भी मैसेज किया हुआ है। देखिए ये तो पेपर है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे और पेपर है, मतलब पेपर का पूरा बंडल है। उसके नीचे देखिए ये रोल नंबर का ब्लैंक खाली है। ये देखिए ये क्या नाम है, OMR नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको डालना होता है, ये भी ब्लैंक है। और यहाँ पे केंद्राध्यक्ष का मुहर लगता है, वो भी ये पूरा ब्लैंक है। ये सब मतलब कि एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको कर लेना होता है, और चूंकि इसमें नहीं है, इसका मतलब कि एग्जाम से 10 मिनट पहले या जितना दिन हो सकता है 2 दिन पहले फोटो क्लिक करके स्प्रेड कर दिया जी गया। जी पूरा मतलब बंडल भी खुला हुआ है, दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये फोटो आप वीडियो एडिट में मैं बोलूंगा लग जाए जी। और लेकिन बड़ा बात है कि आप लोग सालों भर तैयारी करते हैं, इस तरीके से एग्जाम अगर बिहार में लीक होना, मतलब ये तो कवायद लंबी दौर से चली आ रही है। अभी हाल ही में ADO परीक्षा रद्द हुआ, नीट का मामला हमने देखा ही। बिहार इतना बड़ा गणराज्य है, और वैसे में अगर सर पे ये ताज लगे कि एक बार और हम पेपर लीक करके अपने आप पे गुमान करेंगे क्या? आज सर आपको एक हम खबर बताते हैं कुछ देर पहले की है कि आज हमारे बिहार का एक लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है जी एडवांस में। और उसी बिहार में ऐसा एक चेन चल उठा है, जो चेन चल रहा है कि कुछ महीने पहले ADO का एग्ज़ाम हुआ, उसको रद्द करना पड़ा। अभी देखिए कि जो दरोगा का मेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें मल्टीपल सेट वायरल हुए हैं, कोई एक सेट का क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन रिसफल्ड जो मल्टीपल सेट बनाए जाते हैं वो मल्टीपल सेट अलग अलग केंद्रों से हुए हैं, और गया के एक केंद्र से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, जो ब्लूटूथ और ये वॉकी टॉकी और लैपटॉप की मदद से वहां अंदर बैठे अभ्यर्थी को मदद कर रहे थे। तो हमें लगता है सर कि ये मेरिट वाले जो लड़के होते हैं, जो मेरिटोरियस ऐसा है कि वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो सेटिंग करके जाते हैं वो लड़कों का स्कोर सर काफ़ी ऊपर होता है। मतलब उनका सेटिंग का ये नहीं मामला है कि वो लड़ रहे हैं किसी से, उनको लड़ना नहीं है, उनका सेटिंग ऐसा होता है कि वो सीधे अमॉन्ग द टॉपर्स होते हैं उनका मार्क्स। तो इनसे प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके फिर वो तो मेरिट में बना ही लेंगे। उनको फिजिकल का प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम रिटेन एग्जाम का है, जिसको वो सेटिंग के मदद से वो रिटेन में अपना सेटिंग करवा लेते हैं और उसके बाद वो सर जगह बना लेते हैं। फिर बड़ा मेहनत पे पानी फिर गया। देखिए सर, हम तो बाहर 1-2 दिन बाद सर्कुलेट हुआ ये फोटो या वायरल जो भी वायरल हो रहा है, हम लोग लेकिन अंदर से गए हैं, हम लोग अंदर से फील किए हैं। देखिए ये है, ये लॉकेट सबके अपन मानता, सबका अपना भगवान विश्वास जो भी हो, ये पहने गए थे। हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम अंदर पहने हुए हैं। अंदर गए हम एग्जाम देने के लिए, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था वहाँ पे। अंदर जब हम टेबल पे बैठते हैं उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे चला आया अंदर में। आज तक हमको अंदर जाने नहीं दिया गया, खुलवा दिया गया, जबरदस्ती भगवा दिया गया। लेकिन ये मेटल डिटेक्टर लगते हुए अंदर कैसे चल गया? जूता पहने हुए थे, जूता चेक नहीं हो रहा था, पूरा टीटी कर रहा है उसके बाद भी अंदर। तो हम ये कैसे नहीं माने कि अंदर उसके साथ ब्लूटूथ गया होगा, जूता के साथ, या क्या गया होगा? स्टूडेंट क्यों नहीं माने? हम लोग अंदर में एग्जाम दे रहे थे, 4 बार लाइट कटा है। जब 4 बार लाइट कटेगा तो फिर सिस्टम बंद होगा, क्या हो रहा होगा, कहाँ क्या चल रहा होगा, स्टूडेंट कैसे मान ले? हम लोग का जो लगा हुआ था, जो मतलब दिया जाता है OMR दिया होता है, कार्बन कॉपी दिया होता है, पूरा ब्लर था, उसका प्रिंट नहीं आ पा रहा था। हम लोग कैसे, वो किस काम का प्रिंट जो है वो किस काम का है? जब उसका यूज ही नहीं है, जब आपको देते नहीं है स्टूडेंट को, उसका आ ही नहीं रहा, तो फिर आप रखते क्यों हैं, देते क्यों हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है सिस्टम में। हम लोग तो गया में खुद प्रोजेक्ट प्लस गर्ल्स प्लस 2 स्कूल था, उसमें जाके आपका गया ही में था। अच्छा। सेंटर का हम एग्जाम दिए थे रेलवे का, उसमें सेम जगह गया में तो पहले से ही बदनामी है। हाँ। बुद्ध की धरती, भगवान जो दे के गए हैं, सत्य अहिंसा, कोई भी एक भी चीज फॉलो नहीं हो रहा है। वहां से ही सारा चीज हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। क्या आदमी क्या विश्वास करे? स्टूडेंट जेन्युइन लड़का जब अंदर जाएगा नहीं, अब बोलेगा सिस्टम करप्ट है, तो ये लोग करप्ट ही नहीं होगा सिस्टम। ठीक है, तो कहीं ना कि एक और बड़ी परीक्षा पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी है। लगातार हमने अभ्यर्थियों से बात करके वो सारे अंदर की डेप्थ जानकारी निकाल के आपको बताई कि आखिर
किस तरीके से अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आखिर बिहार में कोई परीक्षा ठीक से हो जाए तो हम अब खुद पे गुमान करें कि हमने एक बेहतर परीक्षा कंडक्ट करा ली और एक बेहतर एग्जाम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही कि हाल ही में AEDO परीक्षा के साथ क्या हुआ ये आपने देखा ही, और अभी बिहार दरोगा का परीक्षा इस तरीके से, एक तो टफ क्वेश्चन, सवाल उठ रहे थे कि इतना टफ क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आ कैसे गया, और आया भी तो पेपर लीक होने की बात बच्चे व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कैसे फोटो वायरल हो गया, और पहले एग्जाम कंडक्ट होने के 10 मिनट पहले की उन सारी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के पहले ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आए। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई होंगी, स्क्रीनशॉट शेयर किया होगा आपके स्क्रीन पे। तो सवाल है कि आखिर क्या होगा। अभी ज्ञापन देने जाएंगे सभी छात्र नेता और अभ्यर्थी, देखना होगा उसके बाद चीजें कैसे निकलती हैं, क्या वाकई इस परीक्षा पे भी संज्ञान लिया जाएगा, आगे दोबारा से परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। सारी खबरें आप तक खबर इन्फॉर्मेटिव पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।